भारत का अंतरराष्ट्रीय ना, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, विज्ञान महोत्सव। ठीक है, कौन सा ये अपना, ठीक है। स्टार्टिंग इसका शुभारंभ कब हुआ? शुभारंभ है ना, शुभारंभ देखा जाए तो 2015 से स्टार्ट हुआ ना। शुभारंभ 2015 में हुआ। ठीक है, ये बीजेपी की शासनकाल में हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना। सर ये 9वां है? हाँ ये 9वां है ना। ठीक है, ये वार्षिक नहीं हो रहा है, वर्ष में 2 बार हो जाए, 2 बार हो जाए ना, तो वर्ष मतलब 2015 में इसका शुभारंभ हुआ है, 2015 में इसका शुभारंभ हुआ है। और ये हो क्या रहा है? फरीदाबाद, हरियाणा में ये इसका आयोजन हो रहा है ना। फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन हो रहा है। इसकी थीम आ जाए, विषय आ जाए, थीम आ जाए तो लिख सकते हैं। ठीक है, विषय, हालांकि ये इसकी डेट ही आएगी कि भाई स्थान आएगा, सॉरी है ना, डेट नहीं स्थान आएगा, स्थान बोले कहां हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, तो अमृतकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक, इसका अमृतकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अमृतकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, ये क्या है? इसका विषय है ना। IISF है ना, 2023 इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं ना। इसका उद्देश्य नहीं आएगा है ना, ये कहां हो रहा है, इंपोर्टेंट है, कहां हो रहा है वो आएगा ना, हरियाणा में ना। हरियाणा की राजधानी कहां है? राजधानी है ना, राजधानी की बात करें तो हरियाणा की राजधानी कहां है भाई? चंडीगढ़, चंडीगढ़ है ना। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। सीएम मनोहर लाल खट्टर है ना। कौन है हरियाणा का? मनोहर लाल खट्टर है। चंडीगढ़ है और दूसरे पंजाब की है। हाँ ठीक है, कौन करवा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ना, और पृथ्वी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, ये करवा देना। इसका आयोजन कौन करवाता है? ये मंत्रालय करवाता है। ये कहीं के नेतृत्व? प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व है ना, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व है ना। ठीक है, विद्यार्थी हो गए, शोधार्थी हो गए, वैज्ञानिक हो गए है ना, जो पेशेवर उद्यमी हो गए है ना, उद्योग कर्मी हो गए, वो क्या करेंगे? एक मंच पे आने का यहाँ पर विचार करेंगे अपने ना। तो ये एक मंच पर लाने का काम क्या करेगा? ये भारत का अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव काम करेगा है ना। झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को ना, स्थापना हुई। उससे पहले 1 नवंबर को अपनी हुई, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ टूट के वो बना। फिर 9 नवंबर 2000 को फिर उत्तराखंड हुआ, वो पड़ा, उत्तराखंड का स्थापना हुई। ठीक है, फिर 15 नवंबर को इसकी स्थापना हुई है ना, झारखंड की ना। झारखंड बिहार से टूट गए ना, अलग बना है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस बना लेना, स्थापना दिवस बना लेना। ठीक है, स्थापना हुई इसकी। तो स्वतंत्रता
मिली उनको 1947 में। स्वतंत्रता के बाद से ही वहां की जनजातियों ने झारखंड के लिए अपना एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए आंदोलन कर दिया ना। तो वहां पर आंदोलन कैसे किया, मुंडा सॉरी वहां पर जो अभी हेमंत सोरेन कौन से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो है सीएम बने हुए ना, हेमंत सोरेन तो है, हाँ वही है, हाँ वही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसकी वो है पार्टी है, उसका जो सीएम वही बना है ना। पहले क्या था, पहले उसके साथ था, भाजपा के साथ था, लेकिन 2006 में उससे भाजपा से अलग होकर के खुद की पार्टी बनाई झारखंड मुक्ति मोर्चा, और आज देखा जाए तो सीएम बना हुआ बैठा है ना। तो झारखंड का स्थापना दिवस स्वतंत्रता के पश्चात है ना, ठीक है। झारखंड के लिए राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आंदोलन चलाया गया, ठीक है। तब 1995 में क्या बना, झारखंड क्षेत्र परिषद बना, झारखंड क्षेत्र परिषद बना, ठीक है। तब जाकर के 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई, झारखंड की स्थापना हुई है ना। पहले सीएम कौन बने, फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी है ना, हाँ ये प्रथम सीएम बने ना, ठीक है। भाजपा इसमें भाजपा के साथ बने थे, लेकिन 2006 में ये भाजपा से अलग हो गए ना। 2006 में बीजेपी से अलग होकर है ना पार्टी बनाई, कौन सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, मुक्ति मोर्चा पार्टी बनी है ना, पार्टी बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये हेमंत सोरेन है ना, हेमंत सोरेन है ना, राजधानी का है, तो राजधानी का यहाँ की रांची है ना, ठीक है। पहाड़ी इलाका पूरा है ना, छोटा नागपुर का पठार सी राधा कृष्णा ना, सीपी राधा कृष्णा, मैं बड़ी बड़ी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसमें दिखेगा आप सीपी राधा कृष्णा ना। तो क्वेश्चन कहाँ आएगा, अगर आ सकता है तो इसमें वैसे तो कुछ नहीं है ना, एक चीज को याद होनी चाहिए, झारखंड का सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है, जो क्या है अनुसूचित जनजाति से है, और उसकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो है ना, कौन सी पार्टी है, झामुमो है ना पार्टी से के बहुमत से वहां पर ये सीएम बना। तो बीजेपी अब वो इस बार क्या है, वो पहले ही बहुमत में अकेली पार्टी आ गई है ना, तो बहुमत में आ गई तो खुद का वो सीएम बना ना। खुद छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है, और जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है ना, उसको झारखंड वाला क्षेत्र बना दिया गया है ना, बना दिया गया है छोटा नागपुर वाला है ना का पठार, प्लस संथाल परगना है ना, संथाल परगना वाला है ना, परगना वाला क्षेत्र मिलकर के क्या झारखंड बना है ना। झारखंड बना ना, लिख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है, 15 नवंबर को शायद तुमने पढ़ा तो नहीं है, फिर बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति कहां से, यहीं से रिलेटेड है, झारखंड से ही, ठीक है। तो झारखंड से ही रिलेटेड है, तो उसने बिरसा मुंडा ने क्या मुंडा आंदोलन चलाया था ना, तो मुंडा आंदोलन चलाया था, और वहां की जो जनजातियों को इकट्ठा करके उसने समूह बना करके वहां पर एक आंदोलन चलाया, मुंडा आंदोलन चलाया, और इसके अलावा उसने कर कम करने के लिए आंदोलन चलाया वहां की जनता के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो जो बिरसा मुंडा था वहां पर क्या बन गया, वो वहां की जनजातियों के लिए वहां भगवान बन गया। तो बिरसा मुंडा को अब वहां पर क्या भगवान कहा जाने लगा,
ठीक है, तो उसकी जन्म जयंती को मना देगा 15 नवंबर को मना देना। 15 नवंबर 1875 को उसका जन्म होता है ना, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को उसका जन्म हुआ। उसके बारे में लिखा वो आंदोलन भी आ सकते हैं और उस बिरसा मुंडा, उसकी जन्म जयंती, और उसकी जन्म जयंती कोई राष्ट्रीय गौरव दिवस भी मनाते हैं ना, जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं ना उसकी जन्म जयंती को, है ना। 10 नवंबर 2021 को किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, है ना, कि भाई बिरसा मुंडा का जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है ना, तो देखें तो कब कहां पर हुआ, उस समय बिहार में था, ठीक है। तो 1875 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म होता है, खूंटी जिला उलिहार गांव है ना, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर उसमें पड़ता था, ठीक है। 15 नवंबर को इनका जन्म होता है, ठीक है। ये बड़े हो जाते हैं तो 1 अक्टूबर है ना 1894 ईस्वी में ये क्या करते हैं, नहीं महाराष्ट्र का नहीं होगा, ये तो बिहार का है, उस समय यूपी बिहार का है ना, संथाल परगना और छोटा नागपुर का पठार, उसको काट करके क्या बना दिया गया, झारखंड की स्थापना कर दी। दूसरा कौन सा, मतलब ये संथाल एक छोटा नागपुर एकदम नीचे वाले है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा धातुएं पाई जाती है ना, और संथाल परगना इधर है ना, पश्चिम बंगाल साइड का ना, तो उसमें संथाल परगना मतलब जनजातीय लोग रहते थे ना, संथाल नाम की जनजातियां रहती थी ना, ये बिहार का ही है ना उस समय का। और ये 1875 में इसका जन्म हो रहा है, और 1875 में 1 अक्टूबर 1894 में इन्होंने क्या आंदोलन चलाया, कर को ऊपर कह सकते हैं, इनके लिए भूमि कर है ना, वो क्या हो गया, हाँ, आंदोलन चलाया ना, लगान को कम करने के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। होता क्या है, उस समय इनके जो क्षेत्र था उस समय क्या है, अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है तो अंग्रेज लोग, जब ब्रिटिश सरकार चलती थी वो कर वसूलते थे, वो कर जबरदस्ती वसूल रहे थे, तो जबरदस्ती वसूल रहे थे, तो इसने क्या करा, बिरसा मुंडा ने अपनी जनजाति के लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आंदोलन खड़ा कर दिया, बोले हम कर नहीं देंगे और कम करके कर देंगे, बोले कर देंगे, बोले कि यहाँ पर अकाल पड़ा है और इतनी क्या है, यहाँ पर कृषि की पैदावार नहीं हुई है, तो हम क्यों नहीं इतना करे ना, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, लगान करने के लिए आंदोलन खड़ा कर दिया, जिससे बिरसा आंदोलन बोलते हैं, मुंडा आंदोलन बोलते हैं ना, मुंडा आंदोलन, ठीक है, मुंडा आंदोलन बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये कब तक चला, ये 1894 में इसने इकट्ठा किया, ये लोग इकट्ठे किए, ठीक है, मुंडा आंदोलन या फिर मुंडा विद्रोह बोल सकते हैं इसको, मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर के 1900 तक चला, स्टार्टिंग में हो गया, लेकिन इसका ऊपर कहे तो इसका जो है समापन है, से कहां तक इम्पोर्टेंट है ना, मतलब शीर्ष में कब था, 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी मतलब ऊपर कह सकते हैं 3 फरवरी 1900 ईस्वी में इसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया गया, इसे गिरफ्तार कर लिया, और 9 जून 1900 ईस्वी में इसको जहर दे दिया गया ना, जहर में जेल में ही है, जेल में ही जहर दे दिया, जहर दे करके इसको मार दिया गया ना। तो 15 जनवरी को बिरसा मुंडा का जन्म जयंती है, क्या है, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है ना, जयंती मनाई जाती है, ठीक है। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाई जाती है, इसीलिए क्या 10 नवंबर 2021 को मंडल ने क्या कर दिया, केंद्रीय
मंत्री मंडल में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस है ना, गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, मनाने की घोषणा कर दी। आगे समझ में? ठीक है, ये था। ठीक है, मतलब इसने क्या करा, सब लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन खड़ा कर दिया तो इसे अपने जीवन काल में ही लोगों ने, वहां की जनजातियों ने महापुरुष मान लिया है ना, महापुरुष मान लिया, भगवान के रूप में मानने लगे इसको, है ना। ठीक है, और जब इसकी गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी होकर के इसे जेल में पटक दिया जाता है। 9 जून को इसको जहर दे करके मार दिया जाता है ना। तो उस समय इसका जो आंदोलन है याद किया जाता है मुंडा आंदोलन के नाम से, मुंडा विद्रोह के नाम से ना। सरकार ने अपने में क्या कर दिया, इसकी जन्म जयंती को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कर दी है ना। और अब देखें तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं, 15 नवंबर को ना। तो 15 नवंबर को 3 चीजें हो गई, एक तो मुंडा जयंती हो गई, बिरसा मुंडा जयंती, दूसरा जनजातीय गौरव दिवस हो गया, तीसरा झारखंड की स्थापना दिवस हो गया ना। ऐसे याद कर लेंगे। जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है, लिखना कैसे है ना, ये दिक्कत आती है। अरे तुम तो याद कर लो ये वाला, बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है, झारखंड की स्थापना दिवस कब है, और बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को ही जनजातीय गौरव दिवस कहते हैं। ये याद करना है इसे। एक बैंक खुला है, हाल ही में सरकार ने भारतीय जैविक डाटा बैंक की स्थापना की है ना। भारतीय जैविक डाटा है ना, बायोलॉजिकल बैंक, जिसमें बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। क्या हो गया, ठीक है। तो हाल ही में सरकार ने भारतीय जैविक डाटा बैंक की स्थापना की है ना। कहां पर, कोई हरियाणा के फरीदाबाद में। इंपोर्टेंट है ना ये, डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में सरकार ने भारतीय जैविक डाटा बैंक की स्थापना कहां की है ना। ठीक है, उसमें ये नहीं आएगा कि भाई उसके अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर क्या बायोलॉजिकल डाटा क्या होगा, रिस्टोर किया जाएगा ना। बैंक, ठीक है, कहां पर है, हरियाणा के फरीदाबाद में इसकी स्थापना हुई है। सरकार ने हरियाणा के फरीदाबाद में भारतीय जैविक डाटा बैंक की स्थापना की है। इसमें किया जाएगा, बायोलॉजिकल डाटा लोगों का इकट्ठा किया जाएगा और वहां पर जमा किया जाएगा। ठीक है, भारत हाल ही में सरकार ने भारतीय जैविक डाटा बैंक की स्थापना की है। हाल ही में सरकार ने भारतीय जैविक डाटा बैंक कहां खोली है, हरियाणा के फरीदाबाद में। जो लोग काम करने जाते हैं ना, ठीक है, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में ना। कहां पर है, कौन, क्षेत्रीय जैविक प्रौद्योगिकी शब्द में, क्षेत्रीय जैविक प्रौद्योगिकी परिषद, क्या करें, ये क्षेत्रीय जैविक परिषद है ना, केंद्र प्रौद्योगिकी केंद्र में इसकी स्थापना करी है ना, केंद्र में स्थापना की है। ठीक है, कहां पर, फरीदाबाद में।
ठीक है, तो इसका बोलो क्या, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डाटा बैंक कहाँ बना है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भारतीय जैविक डाटा बैंक कहाँ बना है, तो बोलो बता देंगे भाई हरियाणा के फरीदाबाद में ना। कौन सा वहां जो क्या है, क्षेत्रीय जैविक प्रौद्योगिकी केंद्र का जो परिसर है ना, स्थान है, उस जगह इसकी स्थापना की गई है ना। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि भाई हरियाणा का सीएम कौन है, है ना, मनोहर लाल खट्टर है ना, यही है। ठीक है, गवर्नर कौन है, गवर्नर है ना बंडारू दत्तात्रेय है ना। ठीक है, ठीक है, राजधानी चंडीगढ़ है ना। ठीक है, तो और ये हरियाणा का जो फरीदाबाद है, उनने जो स्मार्ट सिटी आई है ना, कब 2004 में आई, कब आई स्मार्ट सिटी, इंडिया स्मार्ट सिटी ना। तो दूसरी सूची है इसमें, तो दूसरी सूची में इसको फरीदाबाद स्मार्ट इंडिया सिटी घोषित किया गया है ना। 24 मई 2016 को भारत सरकार ने इसे स्मार्ट सिटी मिशन की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है ना। किसको, हरियाणा के फरीदाबाद को ना, किसको ना, कंप्लीट लेंगे लिखो ना। ठीक है, भारत सरकार ने 24 मई 2016 को फरीदाबाद है ना, भारत स्मार्ट सिटी है ना क्या, दूसरी अनुसूची में शामिल है। शब्द दो, हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है, ये है भाई, है ना, ये क्वेश्चन बनेंगे ना बनेंगे, लेकिन ये बनेगा फरीदाबाद में। ठीक है, हाँ जैविक डाटा बैंक है ना, ये भारत का पहला जैविक डाटा बैंक है ना। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है ना, और ये करंट का ही है। हाँ, भारत की पहली, किस राज्य में पहली 3D प्रिंटेड इमारत है ना, 3D प्रिंटेड इमारत की स्थापना की गई है, निर्माण किया गया, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में ना। ये भी आप क्वेश्चन है लगे, हाँ कुछ क्वेश्चन पहले होते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं। केरल की राजधानी है ना तिरुवनंतपुरम है ना, क्या राजधानी, हाँ तो केरल की राजधानी है, सह्याद्री बोलते हैं ना, ये वाला पश्चिम वाला एरिया, पश्चिमी तट है ना। यहाँ पर अन्ना, केरल और तमिलनाडु के बीच में अन्नामुंदी पहाड़ियां है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, चंदन के वन पाए जाते हैं वहां पे ना। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामुंडी है ना, अन्नामुंडी है ना, अन्नामलाई पहाड़ियों पर है ना। कौन सी कौन बनती रहती है, दक्षिण की पुष्पा ही तो है, चंदन के वन कहां से काटते हैं, वही नीलगिरी की पहाड़ियां ही तो है उधर। अरे वो साउथ की बनी है, साउथ में एक मूवी बनी है, बनती रहती है तो ना, हिंदुस्तानी का हाँ उसमें वो नदियां 3-4 और ये हीरो है बच्चे ना, उसमें जंगल में घूमते रहते हैं वो है ना। भोजपुरी अपने उधर इस एरिया में चलती है ना, झारखंड है, बिहार है, और ये यूपी, बिहार, झारखंड, 3 स्टेट में भोजपुरी चलती है ना। थोड़ी स्टैंडर्ड गिरा हुआ है भोजपुरी फिल्म का, और कुछ नहीं है ना तो उसमें सीखने कुछ नहीं है भोजपुरी। पर ये है कि भाई उसने, अरे भैया गांव में नाटक करते थे नौटंकी वगैरह, उससे वो इंडस्ट्री खड़ी कर दी उनने, वो इम्पोर्टेंट है, बातें वो नहीं है। भोजपुरी में वो वैसे वो नहीं है। 3D प्रिंटेड इमारत है ना, इम्पोर्टेंट है, केरल के किस शहर में ना, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, केरल की किस शहर में। ठीक है, किस शहर में 3D प्रिंटेड इमारत। ठीक है, 3D प्रिंटेड इमारत, ठीक
केरल के किस शहर में राज्य की पहली 3D प्रिंटिंग का निर्माण हुआ है? ठीक है, ये कहां पर भाई? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम है, क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में, ऐसे लिखते हैं। केरल की, हाँ, केरल की राजधानी है ना, राजधानी है ना तिरुवनंतपुरम है ना, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये नाम लिखने को नहीं आएगा, वो तो वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, राजधानी। यहाँ का सीएम कौन है? पिनराई विजयन है ना। ठीक है, यहाँ का गवर्नर कौन है? हाँ, यहाँ का गवर्नर कौन है? मोहम्मद खान है ना। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? गवर्नर है ना। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, अन्नाई मुंडी पहाड़ियां हैं यहाँ पर है ना, कौन सी है? अन्नाई मुंडी पहाड़ी, भारत की ऊंची चोटी है ना, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है ना, ऊंची चोटी है। कितनी है? 2665 है ना, 2665 है। कितनी है यहाँ? हाँ, 2655 2665 मीटर ऊंची है ना अन्नाई मुंडी। इंपोर्टेंट है ये, 2655 मीटर इंपोर्टेंट है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई हाँ, यहाँ पर कौन है और क्या है? तिरुवनंतपुरम में क्यों? सह्याद्री पहाड़ियां है। ठीक है, हिल स्टेशन है, मुन्नार हिल स्टेशन यहाँ पर है ना। यहाँ पर जटायु का मंदिर है, जटायु पार्क है। जटायु कौन सा? जो रामायण में है ना, उसकी पर कतर देता है ना, कौन कतरता है? रावण है ना। ठीक है, तो वहां पर क्या गिरता है, मरता है ना, सीता को बचाने के लिए, फिर भी नहीं बचा पाता है वो बेचारा। कौन? जटायु। हाँ, सीता जी को। ये क्वेश्चन और कर लो, फिर अपन हिस्ट्री देखते हैं। भारत का पहला ड्रोन अनुसंधान केंद्र, इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। केरल के किस शहर में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत है ना का निर्माण किया गया? तो भाई तिरुवनंतपुरम में ना, ऐसे लिख लेगा तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है। सीएम पिनराई विजयन हो गए, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हो गए। ठीक है, ये राज्यपाल इंपोर्टेंट है, ये भाजपा के खिलाफ भी क्या बयानबाजी करता रहता है। ठीक है, मतलब सही बात होती है वो से रखता है अपने, है ना, निष्पक्ष तरीके से रख देता है, उसको डर नहीं। हाँ, डर में नहीं है। एक दो दिन में तो रिदम में आएंगे, इतने दिन हो गए यार, है छुट्टी के हैं। एक दो दिन रिदम बनेगा अपना। क्या भाजपा जाएगी तो जाने तो अच्छा है, बढ़िया है, भाजपा जाएगी। 2011 में कांग्रेस के शासन में जीती थी, तो कांग्रेस के शासन में फिर जीतेगी। एक इंडिया वर्ल्ड कप है ना। कांग्रेस तो ने चलेगी सरकार जाना भी चाहिए, तभी तो पता चलता है अहमियत का, है ना, जनता की अहमियत का, तभी तो पता चले। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन अनुसंधान केंद्र, इंपोर्टेंट है, ड्रोन अनुसंधान केंद्र। भारत का पहला ड्रोन अनुसंधान केंद्र IIT गुवाहाटी में, असम में। भारत का पहला ड्रोन अनुसंधान केंद्र बनाए। हाँ, 13 है भारत का पहला ड्रोन है ना अनुसंधान केंद्र कब बनाया भाई? IIT गुवाहाटी
गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी लिखते हैं ना, गुवाहाटी। हाँ गुवाहाटी में है। ठीक है, IIT में IIT का एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस होता है, हाँ एंट्रेंस होता है, इंटर के बाद मैथ लेना पड़ेगा, मैथ ले, इंजीनियरिंग डिग्री है वो, IIT है ना, BTech वाली डिग्री है। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये ड्रोन है ना, ड्रोन का मंडा है, ड्रोन का पहला अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी आसाम में है। हाँ ड्रोन बनेंगे ना, ड्रोन में मतलब उनसे संबंधित अनुसंधान होंगे, शोध होंगे कि भाई कैसे और तरक्कीदार और अच्छा विकसित ड्रोन तैयार किया जा सकता है ना, कि क्योंकि अभी जो जमाना चल रहा है, आगे AI का जमाना चल रहा है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, और यहां से आगे यही चलेगा। ठीक है, ये AI में ही आता है, जितने कंप्यूटर सिस्टम है ना, रोबोट वगैरह। ठीक है, मानव की प्रकृति वैसी की वैसी बना दी जाए ना, बिना जीन्स की बना दी जाए ना, वैसी प्रकृति बनी जाए, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ड्रोन भी आता है, तो ड्रोन का पहला अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में असम में ना। ठीक है, यहाँ के CM कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा है ना, हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के कौन है, CM हो गए। ठीक है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ना, CM हेमंत बिस्व शर्मा, शर्मा है ना, ऐसे लिखते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, गवर्नर हो गए यहाँ के गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के हो गए। ठीक है, हाँ गठन इसका असम का 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। ठीक है, राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्व शर्मा है ना, विश्व शर्मा है, हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, सा कर लेना, ऐसे लिख लेना, विश्वा शर्मा ना, ऐसे हेमंत बिस्वा शर्मा ना। यहाँ पर राजधानी है ना, राजधानी तो का तो पता ही होगा, दिसपुर है ना। ठीक है, इम्पोर्टेंट अपना कुछ नहीं बनेगा है ना, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले जो क्वेश्चन हो रहे हैं, पहली बार जो चीज हो रही है वो इम्पोर्टेंट ही होती है ना। पता नहीं कितने दिनों बाद सर पढ़ाने